चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर डाली गई जो इंटरनेट पर डाली गई मॉडल सेट है वो 5 सेट डाला गया है। उसमें से पहला मॉडल सेट है, इसका 5 क्वेश्चन मैंने जो है विषय वस्तु का वो करा दिया है डिस्ट्रिक्टिव, यानी कि जो क्वेश्चन है वो आपको रिटन में देना होगा, है ना। ऑप्शनल नहीं है, ये क्या है, रिटन है। आपको ऑप्शनल के बाद पेपर दिया जाएगा, उसमें लिख करके जवाब देना है, इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन को कराते समय हम कॉन्सेप्ट भी समझाते जाएंगे, ताकि आप लोग वीडियो में बने रहें अंत तक, और कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल ध्यान देना है और आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोबारा से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, सृजन क्लासेस पर। चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 बहुपद 2y³ + 9y² + y + k का एक गुणनखंड है। तो आप लोग गुणनखंड प्रमेय पढ़े होंगे, ठीक है। गुणनखंड है, इसका मतलब ये है कि पहला का हल में क्या लिखेंगे कि y-1 एक गुणनखंड है दिए गए बहुपद का। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो शून्यांक निकालेंगे तो y = 1 आएगा, ठीक है। यानी कि जब y का रिमाइंडर थ्योरम में, प्रमेय थ्योरम में, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जो शेषफल का जो थ्योरम होता है उसमें पढ़ना रहता है कि जो भी गुणनखंड होगा उसका मान, ठीक है, अगर हम रखते हैं उसमें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इसीलिए क्या करेंगे, हम इस समीकरण में y का वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे और k का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय के बारे में 9th में पढ़ना था। तो सबसे पहले हम रखते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन को, क्या है 2y³ + 9y² + y + k = 0। वेन कब 0? जब p = 1, ठीक है, 1 रखेंगे तब, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 × y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो y का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 9 है तो 9 × y है तो y की जगह 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 + k = 0। अब क्या हो गया बच्चों, 2 है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 × 1 हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 9 होता है 9 प्लस यहाँ पर 1 हो गया प्लस k हो गया बराबर 0 हो गया। अब 9 2 11 और 1 12 हो गया, तो ये हो गया 12 + k = 0। 12 को उधर ले जाएंगे तो k = कितना हो जाएगा, -12। ये आपका k का वैल्यू आया -12। यानी यहाँ पर यहाँ पर क्या होता, -12 अगर रहता तो y-1 से पूरी तरह से कट जाता। अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, y-1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको, दिए गए बहुपद को, 2y³ + 9y² + y प्लस की जगह पर आ जाएगा -12। इसको आप डिवाइड कीजिएगा। तब कैसे डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने नहीं आता है तो सीख लीजिए। यहाँ पर क्यूब है तो y² से गुना करेंगे, 2y² से, तो यहाँ पर 2y³ आ जाएगा, ठीक है। 2y² को -1 से गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 2y² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन चेंज होता है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11y² हो जाएगा प्लस y -12 लिख देंगे। अब यहाँ पर 11y लिखेंगे तभी ना 11y² आएगा। 11y × y कितना होता है, 11y² होता है, तो 11y² हो जाएगा। 11y को -y से करें तो -11y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन चेंज हो गया इसका, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और 11 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12y - 12। अब 12 आ गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 12 से मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे, यानी क्वोशेंट में लिखेंगे। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y हो जाएगा -12 हो जाएगा। देखिए आपको ये जो है पूरी तरह से कट गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर -12 रख देने पर ये जो होगा वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। तो आप लोग को ये वाला करना है, ये आपको कंसेप्ट है, आपको चेक करके बता दिए हैं कि कैसे जो है वो पूरी तरह से विभाजित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है हल करें। ये आपका द्विघातीय समीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग समीकरण का नहीं है, द्विघातीय समीकरण का, जिसमें हम लोग बहुत सारा विधि पढ़ते हैं, है ना। प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं, ब्रजगुणन विधि पढ़ते हैं, विलोपन विधि पढ़ते हैं, है ना। वो सब जो है 4-5 मेथड है, अनुपातिक विधि पढ़ते हैं उसका है। तो हम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन विलोपन विधि से हल करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि आप लोग को आता है, बहुत ही सिंपल होता है।
नहीं भी आता है तो आप देख करके समझ जाइएगा विलोपन विधि कैसा होता है। तो विलोपन विधि को हल करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? x/3 प्लस y/2 दिया हुआ है, इक्वल टू 6 दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको नीचे से हटा देंगे एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो देखिए बड़ा ध्यान से इसको हटाने, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। शॉर्ट में हल करेंगे, ये 2 को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 3y। और यहाँ जो एलसीएम लेके जो नीचे 6 आया था, ये 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। ये 1 हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे, इसको क्या किए थे? 2x प्लस 3y बराबर 36 किए थे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों को लिख देंगे एक साथ, हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, और इसको लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको 2x है, यहाँ भी 2x लाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हम 3 से कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरे किसी यानी कि कोई भी जो चर पद है उसको हम इक्वलाइज करके काट सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुना कर घटाने पर, ठीक है। 2 का गुना करेंगे इसमें समीकरण 1 में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 3 हो गया। उसके बाद फिर इसको ऐसे के वैसे लिख देंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 36 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, माइनस 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 कट गया, 3 2 दोनों मिलकर के 5y हो गया, बराबर इसको माइनस करेंगे तो माइनस 30 आएगा, ठीक है। 36 में से 6 जाएगा तो माइनस का साइन लगेगा, ये कट गया, 5y बराबर 30 आया। तो अब क्या करेंगे, 5y बराबर 30 आया तो y इक्वल टू कितना हो गया? इसको काट देंगे, 6 बार में 6 आया। y का वैल्यू कितना आया? 6 आया। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर, ठीक है बच्चों। 1 कहाँ है? यहाँ है। x माइनस वाई बराबर 3 है तो 6 रखेंगे हम लोग, तो x माइनस 6 बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपको x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब चेक करके देख लेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। फर्स्ट से चेक कर लेंगे, इक्वेशन 1 में x माइनस वाई बराबर 3, उसका मान रख के देख लेंगे, मान कितना है? x का 9 है, y का कितना है? y का आपका मान कितना है? कहा गया 6 है, 6। देखिए दोनों घटाने पर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 3 आ रहा है। LHS बराबर RHS हो गया, इसका मतलब है क्वेश्चन सही है। और इसमें भी अगर रख के देख लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 36 है। इसमें भी रख के देख लीजिए, 2 इंटू x का वैल्यू कितना है? 9 है, प्लस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है? 6 है। तो 6 रख के देख लीजिए, 9 दूना 18 प्लस 76 18 18 कितना होता है? 36 होता है, बराबर RHS आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग को चेक नहीं करना है, बस x और y का वैल्यू निकाल करके छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। फास्ट चल रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी 5 सेट कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग पढ़िए तब तक। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मिटा रहे हैं तब तक क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघातीय समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 गो शर्त होता है। आप लोग को याद होगा, पढ़ाई कोचिंग किए होंगे, स्कूल में गए होंगे। स्कूल में तो खैर अब सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह पढ़ाई होता है, तो कोचिंग में पढ़े होंगे, हल्का फुल्का नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे चैनल पे हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए, एक होता है विवेचक जिसको डी बोलते हैं, ठीक है। डी का वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac, है ना, होता है। विवेचक बोलते हैं इसको, डी को। अगर मान लेते हैं, अब ये हो गया फॉर्मूला आपका विवेचक का। अगर डी जो है यानी इसका वैल्यू डी जो है अगर 0 के बराबर है तो दोनों जो होंगे वो मूल क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। डी जो होगा अगर वो बड़ा होगा 0 से तो दोनों मूल अलग होंगे, ठीक है, अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? वास्तविक होंगे।
अगर डी जो है छोटा है 0 से तो कोई मूल नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ मूल का मतलब है अल्फा और बीटा, यानी एक्स का दो वैल्यू, ठीक है ना, ये है। चलिए तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि उसको पहले कहाँ गया वो इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर था 8, लिखते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देख लेते हैं कि मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, डी निकालना है। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। तो अब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है डी का? d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b कहाँ है? यहाँ है। b की जगह कितना है? -8 है, तो लिखेंगे -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? ये 16 है, तो यहाँ 16 लिखेंगे। कंपेयर करेंगे इसको इससे, इसको क्या करेंगे? इससे, और c को 1 से, ठीक है ना, कंपेयर करेंगे। 4 इंटू 16 हो गया, c है तो c कितना है? 1 है, ठीक है। तो d क्या हो जाएगा? इसको तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा -8 का, तो 64 हो जाएगा, माइनस 16 चौका 64 हो जाएगा। तो d बराबर क्या आ गया? 0। हमने क्या कहा था? d का जब वैल्यू 0 होता है तो दोनों मूल क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर? दोनों मूल समान होंगे, ठीक है। d बराबर 0 है, अतः दोनों मूल समान होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका सॉल्यूशन होगा। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो लॉक करके, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है t के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघातीय समीकरण 2y² प्लस ty माइनस t माइनस 3 के दोनों मूल बराबर हो। अभी तुरंत हम लिखे थे कि दोनों मूल बराबर कब रहता है? जब d इक्वल टू विवेचक का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। मूल बराबर कब रहता है? जब d बराबर 0 होता है, यानी विवेचक का मान बराबर रहता है, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0 रहता है। तब जो होते हैं मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पहले ही कह दिया है कि मूल बराबर है, पहले ही कह दिया है क्या है? मूल आपका बराबर है। तो मूल बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले उस इक्वेशन को लिखेंगे। क्या है इक्वेशन दिया हुआ? 2a² प्लस ty बराबर -3 दिया हुआ है ना, दिया हुआ आप लोग को। तो -3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2a² प्लस ty प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको ये हो गया तुम्हारा a, ये हो गया b, ये हो गया c, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें रखेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे? b² माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है? t है, तो यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? a है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। c कितना है? c है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? t² इक्वल टू 4 दूना 8 3 24 माइनस 24 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे तो t² बराबर हो जाएगा 24 प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो t इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 24 होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? t का आंसर 2 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 24 या फिर t बराबर माइनस अंडर रूट 24, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इसको जब आप तोड़िएगा भी तो क्या आंसर आएगा? 8 3 24 होता है, तो इसको तोड़ देंगे 4 6 24 में होता है, ठीक है ना। जैसे कि 24 का तो फैक्टराइज करेंगे तो 2 या 6 दूना 12 और 12 दूना 24। अंडर रूट में इन दोनों का जोड़ा बन गया, अंडर रूट क्या 6 बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 2√6 माइनस 2√6, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो टी का वैल्यू आपका आ गया। इसमें टी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, तो टी का वैल्यू आपको निकल गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे है उस समांतर श्रेणी के कंसेप्ट समझ में आते रहना चाहिए, कंसेप्ट बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला भी है, उसको भी डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान देते रहिए, याद करते रहिए, नोट करते रहिए, ठीक है। 10 नंबर है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। आप लोग अगर पढ़े होंगे समांतर श्रेणी तो उसका ये क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी क्या होता है? वैसी श्रेणी जो एक सीरीज में हो जिसका मध्यांतर
मतलब कि अगले पद और पिछले पद का अंतर जो है सेम रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप रीजनिंग में बनाते हैं, कभी कभी देखते होंगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 12 12 ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ है 98 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अंतिम पद लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टीएन पद, अंतिम पद, ठीक है, टीएन, इसको T1, इसको T2, इसको T3, वो होगा टीएन पद हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग को इसके अंदर का डिफरेंस क्या होगा, सबका डिफरेंस बराबर होगा, सबका डिफरेंस 10 में से 8 गया 2, 6 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, सबका डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी कितना है, 2 है, ठीक है। तो आप इसका कोई भी पद इसका निकाल सकते हैं, इसका टोटल सम भी निकाल सकते हैं, आपको बताया गया होगा जब चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ना है कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दूसरे और तीसरे पद दिए हुए हैं, तो दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद यानी कि a प्लस 2d, इसका जो कितना दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है ना, a प्लस डी दिया हुआ है, सॉरी दूसरा पद। देखिए दूसरा पद जब बोलेगा तो d, तीसरा पद बोलेगा तो 2d, चौथा पद बोलेगा तो 3d, ठीक है ना। a प्लस अगर चौथा पद बोल रहा है तो 3d हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एक कम करके। तो दूसरा पद क्या कर रहा है, 14 है, तो a प्लस डी कितना है, 14 हो गया। और तीसरा पद यानी कि a प्लस 2d वो कितना है, वो 18 है, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया, इसको हल कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 2, 1 से 2 को घटाएंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब दो माइनस में है और 1 प्लस में है, तो घटेगा तो माइनस डी आ जाएगा, इक्वल टू 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, कट गया, d इक्वल टू 4, यानी कि d कितना वैल्यू आया, 4 वैल्यू आया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला पद, अब बहुपद निकाल लेते हैं। पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। पहला पद कितना दिया हुआ है आप लोग को पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है 14। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 14 लिख लेते हैं। तीसरा पद दिया हुआ है 18, यानी 4 का अंतर है, यानी इसका जो पहला पद होगा वो 4 कम होगा, यानी क्या होगा, वो 4 कम होगा तो 10 होगा। इसका अगला पद क्या होगा, 8 4 12, तब 22 होगा। ऐसे करते करते आपको अनंत तक tn तक निकालना है, ठीक है। इस तरह से हम निकाल लिए, तो हमको क्या पता चल गया, a बराबर 10 पता चल गया, d बराबर पता क्या चल गया, 4 पता चल गया। और फॉर्मूला लगा देंगे 51 का, तो t51, इसका तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, 51 है, tn होता है यहाँ पर, n अंतिम पद क्या है, 91 पद का योग कारण निकालने के लिए, योग निकालने के कह रहा है, ठीक है ना। सॉरी क्या कर रहा है इसमें करने के लिए, पदों का योग, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये आपको पद निकालने का फॉर्मूला है, योग निकालने का फॉर्मूला आपको यहाँ बता दे रहा है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे जो है आप लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन था, हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ये गलत हो गया, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 200 में 20 जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, आपको हो जाएगा 51/2 हो जाएगा, और इंटू में ये हो जाएगा 220, इसको काटेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब 51 को 110 से गुना करेंगे, तो 51 को 110 से गुना करेंगे तो 51 1 6 और ये हो जाएगा 5 6 1 0 0, ये आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा बस देखिए, माइनस और प्लस के मिस्टेक से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से मैथ बनाना, थोड़ा सा हम फास्ट थे इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए फिर मिलते हैं।